सर्व विश्वकर्मा सामाजिक कल्याण समिति द्वारा सर्व विश्वकर्मा समाज मंदिर का वर्तमान में जीर्णोद्धार का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। समिति के कार्यकारिणी प्रमुख डॉक्टर पंडित लक्ष्मी नारायण सत्यार्थी ने बताया कि सन 1963 से कोटा फाटक श्रीराम कॉलोनी में निर्मित नगर का बहुचर्चित मंदिर बहुत ही क्षतिग्रस्त व कमजोर हो गया था। उसके नवनिर्माण में अनुमानित 25 लाख रुपए खर्च होने का है। मंदिर का पुनः नए सिरे से तल से ही निर्माण हो रहा है। मंदिर प्रांगण की चतुर्सीमा व गर्भगृह का खाका बन रहा है। मंदिर समिति के अध्यक्ष कैलाश सनोलिया, संरक्षक राम अवतार शर्मा, कोषाध्यक्ष गोवर्धन विश्वकर्मा, सचिव रामचंद्र विश्वकर्मा, प्रभु पांचाल, पंडित रावल, तुलसीराम शर्मा आदि ने नगरवासियों से अपील की है कि मंदिर निर्माण में धनराशि के अलावा सीमेंट, सरिया, रेती, गिट्टी आदि का सहयोग दे मंदिर निर्माण में सहयोग देकर मंदिर की भव्यता में चार चांद लगाएं। हर्ष की बात है कि श्री राम कॉलोनी स्थित भगवान विश्वकर्मा मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस मंदिर का यदि अतीत देखा जाए तो ये मंदिर बहुत ही जीर्ण शीर्ण हो चुका था और ये वीरान हो चुका था। हमारी एक पंजीकृत संस्था का निर्माण हुआ और विश्वकर्मा समाज की जितनी भी जातियाँ उपजातियाँ थी उसको इस पंजीकृत समिति में हमने जोड़ा गया और मुझे अध्यक्ष की जिम्मेदारी बतौर समिति के यहाँ सौंपी गई। हम सभी लोग, हमारे रामचंद्र जी विश्वकर्मा, सत्यार्थी जी, गोवर्धन लाल जी, रामचंद्र जी विश्वकर्मा, हम सब लोगों ने मिलकर अब यह निर्णय लिया कि इस शहर में एक भव्य एक ऐसा मंदिर निर्माण किया जाए कि ये जन आस्था का केंद्र बने। वो जन आस्था का केंद्र इसलिए बनेगा कि इस मंदिर परिसर में भगवान विश्वकर्मा तो विराजमान है, उसके साथ साथ में हनुमान जी और भगवान शिव भी विराजमान है और यहाँ बड़ी संख्या में प्रतिदिन महिलाएं भी यहाँ दर्शन के लिए आती है और पुरुष भी यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने निर्णय लिया कि इस मंदिर का बहुत ही बड़े पैमाने पर कायाकल्प किया जाए और उसका एक भव्य इसको खड़ा किया जाए। तो इस तरह से हम यहाँ मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और इस मंदिर की लागत हमने लगभग 25 लाख आंकी है। तो अब बड़ा सवाल हमारे सामने ये उठा था कि ये राशि कहाँ से आएगी। तो हमने ये निर्णय लिया कि यहाँ जितने भी विश्वकर्मा समाज की जो जातियाँ उपजातियाँ हैं और आसपास के ग्रामीण अंचल में जो लोग रहते हैं उनसे हम कलेक्शन करें। तो हमें प्रथम दौर में ही बहुत बड़ी सफलता मिली है कि कई दानदाता हमारे समाज के भी आ गया और दूसरे लोग भी आए। तो हम ये प्रयास करेंगे कि समाज के अलावा और भी जो लोग हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं अपना योगदान करें। तो हम उस मिशन में अब लगातार सफल होते जा रहे हैं और एक भव्य मंदिर बहुत ही शीघ्र यहाँ की जनता को यहाँ मिलेगा। तो मैं इस शहर की जनता से, यहाँ के गणमान्यों से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के व्यापारियों से मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे इस बहुत बड़े मिशन में कहीं न कहीं आप भी योगदान करें ताकि आपका यह योगदान इस शहर में मील का पत्थर साबित हो और आपका यह योगदान सदा सदा के लिए जाना जाए। जो लोग बड़ी राशि का अमाउंट देंगे उनके शिलालेख लिखने का भी हमने निर्णय लिया है। वो अलग अलग हमने कैटेगरी बनाई है कि कौन कितना योगदान करेगा। उस योगदान के अनुसार हम यहाँ उन लोगों के नामों को भी अंकित करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी भी याद रखे कि इस मंदिर के योगदान में किन किन लोगों ने अपनी आहुति दी। मैं एक बार पुनः शहर के लोगों से गुजारिश करूंगा, समाज के लोगों से गुजारिश करूंगा, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से गुजारिश करूंगा कि इस मंदिर के इस मिशन में हमें योगदान दें और हमें सफलता प्राप्त करें। भगवान से मैं यही कामना करता हूँ। बहुत बहुत सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी हमारी समिति के संचालक महोदय, सब कुछ जो डिटेल में बताना था वो तो हमारे अध्यक्ष महोदय ने बता दिया है। अब मेरा इतना कहना है कि अब भी इसमें जो भी सुझाव आए सबकी राय लेकर के और जब ये प्रगति पे चल रहा है उस हिसाब से देखने में लागत भी अच्छी लगेगी, मगर इस देखने में ये लगेगा कि ये कहीं विश्वकर्मा मंदिर है नागदा में। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मन खोल करके जितना हो सके उतना लोग बाग सहयोग देंगे वो अच्छा है। बाकी अध्यक्ष महोदय ने बताया वो काफ़ी है। हम ज़्यादा अभी नहीं बोल करके जब ये तैयार होने में आएगा तब आपसे फिर एक बार संपर्क करके बातचीत करेंगे। धन्यवाद। श्री गोवर्धन लाल जी। ओम श्री विश्वकर्माय नमः। उपस्थित मेरे समस्त पदाधिकारीगण, आशीर्वाददाता एवं परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री विश्वकर्मा जी के चरणों में सशत नमन।
आज सनातन धर्म को जोड़ने और सनातन धर्म की महत्ता को समझने की बहुत आवश्यकता है। इसी के तारतम्य में यह भी एक भावी केंद्र बनेगा जो अध्यात्म के लिए, योग के लिए और यहाँ की जनता और युवाओं की प्रेरणा के लिए हम इसको एक सामाजिक संस्था के द्वारा इस केंद्र को विकसित करना चाहते हैं। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता आदरणीय अध्यक्ष जी और संरक्षक महोदय ने बताया है कि इसकी छत टपक रही थी, जीर्ण शीर्ण हो रही थी। पहले हमने छत तोड़ने का निर्णय लिया, फिर देखा कि इसके कॉलम भी कमज़ोर है, यदि छत डाली जाएगी तो नींव मजबूत होना ज़रूरी है। फिर निर्णय लेकर के हमने इसके जो है कॉलम बीम सब नीचे से हैवी कंस्ट्रक्शन किया है। और इसके साथ ही साथ फिर इसके गर्भगृह के निर्माण के लिए राजस्थान पिंडवाड़ा से जो आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको बुला करके भी हमने इसका गर्भगृह को पूरा सुसज्जित इस मार्बल से बनाने के लिए अंदर और बाहर उनका भी संपर्क किया, उनसे भी कोटेशन लिया है। और अन्य भी कॉन्ट्रैक्टर्स के हम संपर्क में हैं कि अच्छा से अच्छा, क्योंकि शिल्पकार विश्वकर्मा जी है जिन्होंने द्वारका बनाई, लंका बनाई, तो निश्चित से ऐसे आराध्य गुरुदेव का जो है पूजा स्थल बिल्कुल उसी के अनुरूप होना चाहिए, ऐसी सबकी मंशा है। तो मेरा भी ये सभी धर्म प्राण जनता जो भी सनातन धर्म के अनुयायी हैं सभी से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि इस धार्मिक कार्य को, इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए सभी अपनी ओर से यथा योग्य सभी आहुति दे। यह केवल सुतार, लोहार, पांचाल का नहीं होकर के प्रत्येक सनातनी का है, क्योंकि जब भी वास्तु पूजा होती है हर व्यक्ति अपना भवन निर्माण करता है, तो बिना वास्तु पूजा के उसमें गृह प्रवेश नहीं करता है। तो उसमें सबसे पहले वास्तु पूजा में विश्वकर्मा पूजा ही की जाती है, वास्तु पूजन किया जाता है। यदि हमारा कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है तब भी उसमें वास्तु पूजन का योग है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा एक आध्यात्मिक केंद्र नगर के बीच में है और हमारी पूरी नगर के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहेगा, हमारे आशीर्वाद दाताओं के लिए, हमारे युवाओं के लिए और हमारे आने वाली भविष्य पीढ़ी के लिए। यहाँ पर अलग अलग समय पर हमारी पूरी समिति की इच्छा है कि समय समय पर यहाँ पर जो है आचार विचार के केंद्र बनाए जाए, यहाँ पर लोगों को योग शिक्षा दी जाए, धर्म की शिक्षा दी जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए। इसलिए सभी धर्म प्रेमी जनताओं से मेरा अनुरोध है कि सनातन यानी हिंदुत्व का अपना मुद्दा रख करके और इसको पूरी तरह से इस मंदिर को ज़्यादा से ज़्यादा भव्य से भव्य बनाने के लिए तन, मन और धन से सहयोग प्रदान करें। इसके लिए दान राशि में हमने सीमेंट, सरिया, गिट्टी, रेती जो भी सामग्री देना चाहे वह भी हम दान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। अभी प्रथम बार जब हम दानदाताओं के पास गए बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला, दिल खोल के तन, मन और धन से उनका जो है हमें आशीर्वाद मिला है। सभी से निवेदन है कि अभी आशीर्वाद भगवान कीजिए। हमारे अध्यक्ष महोदय, संरक्षक महोदय, सचिव महोदय ने विश्वकर्मा भगवान का हम तो ये चाहते हैं कि विश्वकर्मा भगवान का जो मंदिर बन रहा है अति सुंदर और अति भव्य रूप प्रदान करें और सभी तन मन धन से इसको सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। आज जो विश्वकर्मा मंदिर निर्माण के लिए हमारे समिति ने निर्णय लिया है, इसके बारे में हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे संरक्षक महोदय, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय ने काफ़ी कुछ कहा और मैं भी समस्त धर्म प्रेमी जनताओं से यही निवेदन करूंगा कि इस प्राइम लोकेशन पे स्थित इस भव्य मंदिर के निर्माण के बाद नागदा में एक शान के रूप में ये स्थित होगा। आज भी हम इस नागदा में एक प्राइम चीज़ के रूप में देखते हैं कि ऑटो रिक्शा वाला है, कहीं भी कोई मिलता है तो कहाँ उतरना है, तो विश्वकर्मा मंदिर उतरना है। तो इस प्राइम लोकेशन पे इस भव्य मंदिर का निर्माण हमारी नागदा के लिए और विश्वकर्मा भगवान के अनुयायी के लिए और जो धर्मप्रेमी जनता है, चाहे वो शिव जी को मानते हैं, चाहे हनुमान जी को मानते हैं, राधा जी को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, इन सभी भगवानों की मूर्तियों की स्थापना यहाँ होगी। पुनः मैं निवेदन करूँगा कि इसके लिए तन, मन, धन से बिल्कुल योगदान करें ताकि इस भव्यता को हम पूर्णता प्रदान कर सकें। धन्यवाद। जय श्री। नीति अच्छी नहीं तो प्रभु के गुण गाने से क्या होगा, किया परहेज ना तो दवा खाने से क्या होगा, यूँ तो बदल देती एक ठोकर ही जीवन को, भला ऐसे में कोई ना संभला तो समझाने से क्या होगा। मंदिर की जीर्ण शीर्ण अवस्था को देख करके भगवान विश्वकर्मा जी ने इनके अनुयायियों के हृदय में ये प्रेरणा जगाई कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए। ईश्वर की कृपा ऐसी बनी, शुभ घड़ी में इसका मुहूर्त हुआ और आज ये भव्यता की ओर मंदिर निर्माणाधीन है। 25 लाख रुपए की अनुमानित लागत इसकी आंकी गई है। गर्भगृह इसका 9 लाख रुपए में मार्बल से बनने का एक टारगेट वहाँ के आर्किटेक्टों ने दिया है।
विश्वकर्मा मंदिर जहाँ से चुनरी यात्रा हो, हिंदू सेना का कार्यक्रम हो, शिवसेना, बजरंग सेना, किसी का भी कार्यक्रम हो, यहीं से प्रारंभ हो या गंगा उद्यापन का कहीं भी है, इस रचनात्मक केंद्र को और भव्यता प्रदान करने के लिए सर्व विश्वकर्मा सामाजिक कल्याण संस्था के सभी सदस्यों ने यह प्रण किया है कि नगर की गरिमानुसार इस मंदिर का निर्माण किया जाएगा। संभवतः 34 फीट इसका शिखर अभी अनुमानित है, शायद बढ़ भी सकता है। तो इस दृष्टि से पूरी भव्यता के साथ नगरवासियों से ये अनुरोध है मेरा भी पूरी समिति की ओर से कि तन मन धन से इस मंदिर के निर्माण में सहयोग करें, अपने जीवन की पवित्र कमाई को उज्ज्वल करें। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और भगवान विश्वकर्मा अवश्य हम पर आशीर्वाद बरसाएंगे कि ये मंदिर भव्यता को ग्रहण करेगा। धन्यवाद। भगवान के शरणों में नाम ये मंदिर बहुत बनना चाहिए।